अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, कहकशा उर्दू क्लास 12 की ये प्रोज सेक्शन का हिस्सा नसर का ये कंटेंट है। ठीक है, ऐसे तो सभी के बुक्स में ये फर्स्ट पेज से ही होता है, लिखा हुआ होता है। ठीक है, चैप्टर के नाम और जो है उनके राइटर है, जो मुसन्निफ़ है, उनका नाम लिखा होता है। हम लोग तो पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, पूरे चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं, चार्ट लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ पर गौर फिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ से एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दर्स नंबर 1 में लिखा हुआ खाका, तो वहाँ पे सवाल आता है, ठीक है, कि नज़ीर अहमद की कहानी, ठीक है, ये जो खाका है ये किसकी लिखी हुई है। ठीक है, इनके तख्लीक़कार कौन है? इनके तख्लीक़कार है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। सभी के किताबों में दिया होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, चैप्टर को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन कंटेंट पर हम लोग गौर फिक्र नहीं करते हैं। जबकि इस कंटेंट से कम 15 या नहीं तो 20 क्वेश्चन सिर्फ इस कंटेंट से ही आता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को थोड़ा बता दिया जाए कि कंटेंट को भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे तो सभी की किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं भी पढ़ा देता हूँ। और इनके बाद इंशाल्लाह मैं एक एक करके चैप्टर वाइज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करवाऊँगा, फिर इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा, यानी कि बुक में जो भी ग्रामर होगा वो ग्रामर भी करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इकरा स्टडी पॉइंट में। ठीक है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम है। तो बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इनको मैं पढ़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ। खाका है नज़ीर अहमद की कहानी। ठीक है, इनको लिखे हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। कौन? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। नेक्स्ट है मज़ामीन। ठीक है, आपकी किताब में जो मज़ामीन दिए हुए हैं, मिट्टी का तेल, बा में है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जीम इंशाइया क्या है। और ये तीनों के जो मज़मून निगार हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी, इंशाइया क्या है वज़ीर आगा। ठीक है, आप लोग इनको पढ़ते रहें। ठीक है, और आप लोगों की किताब में भी लिखा हुआ, और यहाँ से भी आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इनको याद कर ले बेहतरीन से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, आप लोगों के हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। अब है कि इंशाइया, हिजरत अहमद जमाल पाशा, दास्तान बागो बहार मीर अमन देहलवी, अफसाना टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटू, प्रॉमिस जिलानी बानो, भोले बिसरे गीत अफसाना है शफ़ी जावेद, इब्राहिम सिक्का ये भी अफसाना है सलाम बिन रज़ाक। अब है खतूत, गुबार खातिर से 3 खतूत। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट है मंजूमात से। क्या है? मंजूमात से, यानी कि शायरी हिस्सा से है ये। गुफ्तगू एक नज़्म है, जिनको लिखे हैं अली सरदार जाफरी। मेरा सफ़र, इनका भी अली सरदार जाफरी शायर हैं। खेती नज़्म के शायर हैं अमीर हनफी। नेक्स्ट बरक़े कलेसा, ठीक, इनके शायर है अकबर इलाहाबादी। मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़्म है ज़फ़र कमाली की लिखी हुई है। ठीक है, ये जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मुतशायर कैसी नज़्म है। ठीक है, आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, ज़रीफ़ाना नज़म, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो मुतशायर जो है वो ज़रीफ़ाना नज़्म है और वो ज़फ़र कमाली की लिखी हुई है। नेक्स्ट है हम नहीं जानते का तर्जुमा किसने किया? यूजीनो मुंताले ने। ठीक है, अब है गज़लियात में हम लोग आते हैं। दर्स नंबर 2 में गज़लियात है दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, असदुल्ला खां गालिब की लिखी हुई है। नेक्स्ट है सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गए, असदुल्ला खां गालिब। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, यगाना चंगेज़ी। नेक्स्ट मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, यगाना चंगेज़ी की है। ठीक है, यगाना चंगेज़ी। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, खलीलुर रहमान अज़मी।
हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा खलीलुर रहमान अज़मी। क्या होता है, यहाँ से गज़ल से जो ऑब्जेक्टिव से जो पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है जैसे कि दायम पड़ा हुआ तेरे डॉट पर नहीं हूँ मैं, और यहाँ पर जो डॉट होता है जहाँ पर कि दर भरा जाएगा वहाँ पर वो ब्लैंक दिया रहता है, खाली जगह दिया रहता है, और 4 ऑप्शन नीचे दिए जाते हैं। और आप लोग को अगर ये लाइन पता नहीं होगा तो फिर आप लोग वहाँ पे खाली जगह में जो है दर को नहीं भर पाएंगे, ठीक है, सही लफ्ज़ को वहाँ पर आप नहीं भर पाएंगे। ऐसे तो गज़ल के पूरे मिसरे को, पूरे गज़ल को पूरे याद कर लेना चाहिए क्योंकि न जाने कौन सा मिसरा वहाँ पर उठा कर रख दिया जाता है एग्ज़ाम में, और बीच का कोई लफ्ज़ को ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और हम लोग जो पूरे गज़ल को नहीं पढ़ कर रखते हैं, इसलिए हम लोग उसका आंसर नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आगे है, नेक्स्ट है दर्स नंबर 3 में है क़ताअत तारीख़। क्या है क़ताअत तारीख़? हम लोग एक एक करके सभी पर, ठीक है, डिटेल्स पढ़ेंगे, जैसे कि क़ताअत तारीख़ क्या होता, गज़लियात क्या होता, मंज़ूमात क्या होती है, ठीक है, सभी पर हम लोग एक एक करके डिटेल्स से नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इनको हम लोग पढ़ रहे हैं। गम अरशद अता का कवि, ठीक, 2 तारीख़ें वाहिद नज़ीर। अब मरसिया है, मरसिया यारब चमन नज़म को गुलजारे इरम कर मीर अनीस। नेक्स्ट है फहरिस्त बराए मज़ीद मुताला कहकशा हिस्सा 2, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी में खुद नविश्त है, ये क्या है, खुद नविश्त है मैं यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश। नेक्स्ट है दास्तान फसानाए अजाइब। क्या है फसानाए अजाइब, मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर, मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर। अब है अफसाना, फिर क्या है अफसाना है क्वारंटीन राजेंद्र सिंह बेदी। क्या है राजेंद्र सिंह बेदी। खुतबा कामिल इनकलाब, खुतबा क्या है, खुतबा है कामिल इनकलाब, ठीक, जयप्रकाश नारायण। नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जोश मलिह आबादी। नेक्स्ट आवारा, ठीक, इसरारुल हक मिजाज। यहाँ पर 2 नज़्म है, ठीक है, जोश मलिह आबादी की और एक इसरारुल हक मिजाज साहब की। और गज़लियात है अगर बाहर उप्स के घर सू मोहन यक कदम निकले, वली दखनी का है, ठीक है। कोचाए यार एन काशी है वली दखनी, काश यूँ तेरा ना ये आईना दिल होता राशिक अजीम आबादी। होते हैं पीर हम अब देदनी रोना हमारा है राशिक अजीम आबादी। नेक्स्ट है कसीदा है तज़हीक रोज़गार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शुदा। गीत साथी हाथ बढ़ाना साहिर लुधियानवी। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा साहिर लुधियानवी। उनके बाद फिर कवायद कंपोजिशन है, फिर मजबूर नवेसी है, फिर खतूत नवेसी है। मैं सभी चैप्टर पे बारी बारी से चर्चा करूंगा और सभी को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, फिर सभी के सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा और फिर ऑब्जेक्टिव्स भी मैं करवाऊंगा। इसलिए मेरे इस चैनल को इकरा स्टडी पॉइंट को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं इकरा स्टडी पॉइंट में, ठीक है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी तैयारी को वक्त के मुताबिक मुकम्मल कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।